नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। 80 और 90 की दशक के बेहद खूबसूरत अदाकारा जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। उनका अभिनय भी बहुत दमदार हुआ करता था। उनके लंबे बाल इनके खूबसूरत चेहरे को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाते थे। यह इतनी टैलेंटेड थी कि 16 साल में ही मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम किया था। अपने समय के सुपरहिट एक्टर के साथ काम किया करते थे। इन्होंने अपने जवाने में कई सारे हिट फिल्मों में काम किया, जैसे त्रिशूल, नूरी, काला पत्थर, निशाना, बीवी ओ बीवी, रोड रेज, मैं और मेरे हाथी, दर्द जैसे फिल्म शामिल है। लेकिन दोस्तों, जितनी ही खूबसूरत ये अभिनेत्री थी, इनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही काला जादू जैसा है, क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी में कई सारे लोगों के साथ रिश्ता रखे। पति होने के बाद भी इन्होंने अलग अलग मर्दों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन अदाकारा पूनम ढिल्लों की। इनका जन्म 8 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरीक सिंह था, जो कि एक एयरोनॉटिक्स इंजीनियर थे। इनकी मां का नाम गुरुचरण कौर था, जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। इनकी बहन रेशमा ढिल्लों एक डॉक्टर हैं और इनके भाई बलजिंदर सिंह ढिल्लों भी एक डॉक्टर थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। पूनम ढिल्लों की शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ के करमेल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। पूनम ने अपने कॉलेज की शिक्षा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। पूनम का मन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा लगता था। उनके घर में सब पढ़े लिखे थे, जिस कारण वह भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। पूनम ढिल्लों एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिस तरह उनके भाई बहन डॉक्टर थे। पूनम ने 10वीं क्लास में ही मिस इंडिया यंग टैलेंट में भाग लिया और जीत हासिल की। जब यह कॉन्टेस्ट पूनम ने जीता था, उसी टाइम उनका कई सारे तस्वीरें खींच ली गई थी। एक दिन जब निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की नज़र उनकी फ़ोटो पर पड़ी, यश चोपड़ा को पूनम ढिल्लों की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म थी त्रिशूल, जिसके लिए उन्होंने पूनम ढिल्लों की ऑफ़र दिया। तो पूनम ढिल्लों ने इस फिल्म को ऑफ़र को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी। लेकिन जब उनके परिवार के एक रिश्तेदार को यह बात पता चली, तो उन्होंने पूनम और उनके परिवार वालों को समझाया कि आप यह क्या कर रहे हैं। लोग तो फिल्म करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, और आप हैं कि आपके घर हुए ऑफर को ठुकरा रहे हैं। इनके बहुत समझाने पर पूनम के माता पिता ने पूनम से कहा, ठीक है, तुम काम कर सकती हो फिल्मों में, लेकिन केवल गर्मी की छुट्टियों में। जब स्कूल स्टार्ट हो जाए तो काम करना बंद करना होगा। माता पिता की इस शर्त पर पूनम ने फिल्म त्रिशूल में काम करने का हामी भर दी। तो इस तरह से पूनम की 1978 में आई फिल्म त्रिशूल उनकी पहली फिल्म रही। फिल्म त्रिशूल ने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कपूर जैसे बड़ी अभिनेताओं के साथ पूनम ने काम किया। त्रिशूल फिल्म में पूनम ने संजीव कुमार की बेटी बनी थी। इस फिल्म में पूनम के अपोजिट सचिन हीरो थे। इसी फिल्म का एक गाना जो कि पूनम के ऊपर फिल्माया गया था, गापूजी गम गम गम, उस समय का हिट गाना था। उस समय फिल्म त्रिशूल हिट रही। अब तो पूनम के पास ऑफर की भरमार सी हो गई, लेकिन पूनम ने मना कर दिया, क्योंकि वह तो केवल शर्त पर ही काम कर रही थी। केवल गर्मी की छुट्टियों में पूनम काम करने को तैयार थी। पूनम ढिल्लों को तैयारी करनी थी डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन पूनम के भाई ने पूनम को बहुत समझाया। तब कहीं जाकर पूनम ढिल्लों ने यश चोपड़ा की फिल्म नूरी में काम करने की हामी भरी। फिल्म नूरी ने बहुत सफलता हासिल की। इस फिल्म के गीत भी खूब चले,
जब यह फिल्म हिट हो गई तो पूनम ढिल्लों ने फैसला किया कि अब वह अभिनेत्री ही बनेगी। फिर क्या था, पूनम की फिल्मों की गाड़ी चल पड़ी और उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ पूनम ढिल्लों ने काम किया। राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना, रणधीर कपूर के साथ बीबी ओ बीबी फिल्मों में काम किया, लेकिन यह सभी फिल्में फ्लॉप रही। पूनम की जब यह फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि हर फिल्म तो चल नहीं सकती है, लेकिन हर फिल्म फ्लॉप भी नहीं हो सकती, इसलिए वह काम को आगे जारी रखा। और फिर पूनम ढिल्लों की राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द रिलीज हुई, जो कि हिट रही। इसके बाद पूनम की अगली फिल्म तेरी कसम भी सफल रही। इसके बाद क्या था, अब तो पूनम एक के बाद एक सीढ़ियां आगे चढ़ती गई और एक के बाद एक हिट फिल्में देती रही। उस समय के सभी बड़े स्टारों के साथ पूनम ने काम किया। इसी दौरान फिल्म निर्माता रमेश नूरी फिल्म के सह निर्माता थे। जब उन्होंने पूनम को देखा तो पूनम की खूबसूरती देख उन पर मर मिटने को तैयार हो गए। रमेश को पूनम पहली नज़र में ही भा गई, लेकिन रमेश चाहते थे कि पहले पूनम से दोस्ती की जाए, फिर जब वह दोस्त बन जाएगी तब उससे अपना हाले दिल बयां करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, पूनम और रमेश अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन रमेश कभी भी अपने दिल का हाल उन्हें नहीं बता सके, या यूँ कहे कि उन्होंने मौका ही नहीं मिला, जबकि पूनम के लिए वह उनके अच्छे दोस्त थे। लेकिन मीडिया वालों ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि पूनम और रमेश ने सगाई कर ली है, परंतु इस अफवाह पर भी दोनों ने चुप रहना सही समझा। और जब एक दिन फिल्म मैगजीन में यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों के तस्वीर छपी तो मीडिया ने यह अफवाह उड़ा दिया कि यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हुआ यूँ था कि जब पूनम नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो यश चोपड़ा ने उन्हें रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया था, क्योंकि यश चोपड़ा ने ही पूनम को फिल्मों में ब्रेक दिया था। उनका कहना था कि पूनम के लिए यह शहर नया है, जब तक वह इस माहौल में नहीं ढल जाती वह यहीं रहेगी, मेरे घर में रहेगी। पूनम ढिल्लों को यश चोपड़ा सेट पर भी साथ ले जाया करते थे, जिस वजह से दोनों अक्सर साथ में ही दिखाई देते थे। लेकिन मीडिया को तो कुछ न कुछ चाहिए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद इस रिश्ते पर भी ब्रेक लग गया, जब पूनम ढिल्लों ने अपना घर ले लिया। 1980 के समय पूनम का कैरियर टॉप पर था। इसी साल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात निर्माता निर्देशक राज सिप्पी से हुई। यह पहली बार था जब पूनम को राज से प्यार हो गया। राज को भी पूनम से प्यार हो गया। पूनम थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उनसे प्यार करने लगे। इन दोनों का प्यार उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियां बन गया। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, जबकि राज शादीशुदा थे, जिसके बाद भी पूनम चाहती थी कि राज अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उनसे शादी कर ले। राज भी पूनम से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। बाद में पूनम ढिल्लों ने उनसे अलग होने को सोचा और दोनों का रिश्ता अलग हो गया। पूनम राज से तो अलग हो चुकी थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। और तभी अचानक 1988 में पूनम के पिता इस दुनिया से चल बसे। पूनम के ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट गया। पहले प्रेमी से अलग होना पड़ा, फिर पिता का स्वर्गवास हो गया। यह सब पूनम को झकझोर कर रख दिया। पूनम ढिल्लों बताती हैं कि 1998 में उनके लिए सबसे बुरा साल साबित हुआ। वह इस साल को याद तक नहीं रखना चाहती। इसी साल एक दोस्त की पार्टी में पूनम निर्माता अशोक ढकेलिया से मिली। एक पार्टी में अशोक ढकेलिया ने पूनम को देखा तो उनसे प्यार कर बैठे। फिर पूनम के उसी दोस्त ने अपने फार्म हाउस पर होली की पार्टी में बुलाया, जिसमें पूनम के साथ साथ उन्हें अशोक को भी बुलाया था। उनके फार्म हाउस पर लोग चारों तरफ होली के रंग में डूबे हुए थे और वहीं पर पूनम ढिल्लों एक कोने में चुपचाप बैठी थी।
अपने पिता को याद कर रही थी। तभी अशोक ने पूनम की हालत देखकर उनका मन भटकाने के लिए उनके ऊपर पानी फेंक दिया। पूनम को अशोक का यह अंदाज बहुत पसंद आया और उस दिन से अशोक ने हर रोज पूनम के घर एक फूलों से भरा गुलदस्ता भेजने लगे। फिर एक दिन अशोक ने पूनम के सामने शादी करने की बात कही और पूनम भी पिछले रिश्ते से टूटी हुई थी, तो उन्होंने यह रिश्ता कबूल कर लिया। फिर 1998 में पूनम ढिल्लों और अशोक की शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद पूनम फिल्मों में कम नजर आती थी। पूनम की आखिरी फिल्म 1992 में विरोधी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। पूनम ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा अनमोल और एक बेटी पलोमा। पूनम के बेटे भी एक्टर हैं। पूनम और अशोक के बीच कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला। फिर 1994 के बाद उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई। उन दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे। फिर अचानक पूनम को जानकारी मिली कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। पूनम ढिल्लों ने पति से सवाल जवाब करने की वजह उनको मजा चखाना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे होते हुए अशोक किसी और के साथ रिश्ते में है तो अब मैं भी उन्हें वही जवाब दूंगी। पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन कीकू के साथ रिश्ते में आ गई। जब अशोक को यह जानकारी लगी तो उन दोनों के झगड़े और बढ़ गए। झगड़े ऐसे बढ़े कि दोनों को 1997 में तलाक लेना पड़ा। पूनम ने ही वैनिटी नाम की कंपनी भी शुरू की, जो कि बॉलीवुड के कलाकारों को वैनिटी वैन देती है। पूनम को फिल्म नूरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। साल 2015 में सीरियल नई पहचान के लिए बेस्ट टेली अवार्ड मिला। पूनम आज भी छोटे पर्दे पर और वेब सीरीज में नजर आती हैं। तो दोस्तों, पूनम ढिल्लों के बारे में ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।